शुरू कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जाको नाम ही रसना हो सी कैसी मीठी हक, मीठी हक। जाको नाम ही रसना हो सी कैसी मीठी हक, मीठी हक। जिनकी जैसी बुजुर्ग जिनकी जैसी बुजुर्ग जुबा होत है दिन माफक, दिन माफक, दिन माफक। जाको नाम ही रसना हो सी कैसी मीठी हक, मीठी हक। बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक नैन हक ने बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक नैन सब पूरा सुख तब पाए जब कहे रसना मुख में। सब पूरा सुख तब पाए जब कहे रसना मुख में, मुख में, मुख में। जाको नाम ही रसना हो सी कैसी मीठी हक, मीठी हक। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार। रूह प्यार। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार। मीठी रूह पावे मीठे अरश की, जो मीठा करे विचार। मीठी रूह पावे मीठे अरश की, जो मीठा करे विचार, करे विचार, करे विचार। जाको नाम ही रसना हो
सी कैसी मीठी हक, मीठी हक, सब अंग जिनके इश्क के, जिनकी कैसी हंसी जुबान, आ सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी हंसी जुबान, अर्श रूह जाने जागृत, जो रही सदा कदमों सुभान, अर्श रूह जाने जागृत, जो रही सदा कदमों सुभान, कदमों सुभान, कदमों सुभान, जाको न में ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक, सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन, आ सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन, जो हुक्म कहे हित कर, हक रसना के गुण, जो हुक्म कहे तो हित कर, हक रसना के गुण, 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 जाको न में ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी, जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबा होत है तीन माफक, तीन माफक, तीन माफक, जाको न में ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक, मीठी हक। प्रणाम जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी आप शुरू करो। ठीक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान को प्रणाम। प्रणाम जी। सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन
धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल करूं पिया जित पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहे। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ। हक माशूक की जुबा की सिफत, प्रकरण 16 चल रहा है। सुंदर साथ 44 छुपाई हो चुकी है। एक नुक्ते इलम अपने, दुनी बका कराई मुझसे, तो गंज अंबार जो सागर, कैसे होसी हक इल्मे, कैसे होसी हक इल्मे। आप रज्जु महाराज साक्षात इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को इस जुबा की, धनी की जुबा की सिफत का वर्णन इंद्रावती जी के माध्यम से हमको बता रहे हैं। और सुंदर साथ जी, ये सावन का महीना चल रहा है। इंद्रावती जी ने तो जो वाणी में बता रहे हैं वो तो हम सब सुन ही रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। लेकिन इस जुबा की महिमा से पूरे ब्रह्मांड में हमारी और आपकी वितक जो चल रही है, और सब शहरों शहरों में, पहले तो आज से 25-30 साल पहले तो होता क्या था कि मंदिर में ही एक जगह वितक होती थी और सब वहीं पर एकत्रित हो जाया करते थे। सुंदर सा जैसे जैसे समय की मांग बढ़ी, वाणी का प्रचार प्रसार हुआ, सुंदर साथ के दिल को बात लगने लगी और मंदिर द्वारे भी जितने होते हैं वहां तो सब जगह बैठक होती है। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ सुंदर साथ मिलकर बैठक करने लगे। अब तो ऐसी स्थिति है कि घर घर में बीतक पड़ी जाती है। जिस तरह से वाणी पढ़ते हैं उसी प्रकार से बीतक भी। हमारी चाल, बीतक क्या, हमारी चाल, हमें क्या चाल चलनी है वो हमें सदगुरुदेव चंद्र जी के माध्यम से पता लगता है, इंद्रावती जी की चाल के माध्यम से पता चलता है। और जो मोमिनों ने हाथी के कदमों पर कदम रखकर दिखाया वो बात भी हमें बीतक के माध्यम से पता लगती है। और इन सब से ऊपर क्या कि हक की जुबान की सिफत इस बीतक के माध्यम से। और तो और सुंदर साथ जी, सबका दृष्टिकोण अपना, हर एक का बात कहने का तरीका अपना अपना, एक ही चीज को देखने का, समझने का, ग्रहण करने का माध्यम तरीका भी अपना अपना। जैसी बुद्धि, जैसा सोच, जैसा विचार, जैसी संगत, जैसा माहौल और जैसी आयु, अनुभव, सारी ही चीजें उसमें काउंट करती है। और आज तो इतना आसान हो गया है कि फोन में जो है इस समय
सिर्फ बीतक की ही चर्चा रेगुलर आ रही है और किसी एक जने की नहीं, भूतकाल वालों की भी, वर्तमान काल वालों की भी, जहां जहां जिस जिस शहर में जो जो कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन में चलते हैं, उनकी सब की बीतक जो है इस समय आ रही है। कोई तो हम उनको उसी समय ज्वाइन करके सुन लेते हैं, किसी को बाद में सुन लेते हैं, और किसी को और फ्री टाइम में रात को सुन लिया, कभी प्रातः काल सुन लिया। है गुण सारे जुबां के। अब देखिए, एक ही बीतक को कहते सब हैं कि विरह की बीतक है। इंद्रावती जी के विरह में कैसे एक अंगना की बीतक है। एक सुंदर साथ ने तो यहाँ तक वर्णन किया, बीतक विरहा और त से तड़पना और क से कल्पना। एक आत्मा इस संसार में कैसे आई और कैसे तड़प कर कलप कर धनी के विरह में और चली इस राह में। मेरी बात है। तो कहने का मकसद इतनी सा है कि जुबां की इस सिफत को, और कोई सीधी सीधी ही बात वर्णन करते चले जा रहे, जुबां की ही सिफत। क्योंकि जो अब आगे आ रहा है ना, एक नुक्ते इलम अपने दुनी बक्का कराई मुझसे। अब जो जो समूह जहां जहां पर भी जिनसे सुनता है, जिनकी बात ग्रहण करता है, या अपने जीवन में उस चाल पर चलकर चलने की प्रेरणा आप इंद्रावती जी से हम लेते हैं। और 40 दिन का ये जो व्रत है, ये जो रोजे हैं हमारे धाम धनी के प्रति, राज्य महाराज के प्रति नियम से सुनना, पढ़ना, मनन करना, मंथन करना, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है सुंदर सा। अच्छा, ये तो हमारे निजानंद संप्रदाय की बात है। इसके अलावा भी जितने दूसरे भी धर्म हैं, देखिए आप, वो कांवड़िए चलते हैं, शंकर जी के मानने वाले चलते हैं, वो भी सब करते हैं। मुसलमानों के भी इन दिनों में रोजे रमजान चल रहे होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि इस समय की संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा परमात्मा की ओर लगी है। तो इस काल में, इस पीरियड में हमको, क्योंकि जीव कभी कभी अपना कमजोर पड़ जाता है, कुछ भी बात है संत जी, लेकिन जब पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा धनी की तरफ लग रही हो, तो इस वक्त में, इन दिनों में हमको खूब ही पठन पाठन, मंथन, चर्चा, ध्यान, चितवन सब करना। क्योंकि जब सारा ब्रह्मांड ही ऐसा लगा हो, तो ऊर्जा बाहर से भी प्राप्त होती है। आत्मिक ऊर्जा तो है ही अपनी, लेकिन बाहर से भी ऊर्जा हमको प्रेरणा देती है कि हम धनी की तरफ लें। तो ये तो सुंदर सा जी बात है कि जुबां की सिफत। कोई तो ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे अभी तक, जैसे भाई पूरी करनी है, महीना भर पढ़नी है, किसी ने कैसे, किसी ने कैसे। तो ये सुंदर सा जी हमारी सबकी अपनी अपनी समझ और ग्रहण करने की भी क्षमता अपनी अपनी है कि हमने इस बीतक के माध्यम से क्या करना है। तो कह रहे हैं चौपाई अगली क्या आती है, जो कोई शब्द बीच दुनिया, सो उठे हुक्म के जो, ए गुज सुख हक रसना, कछु मोमिन जाने लगे। कि इस संसार के बीच में कोई भी शब्द उठता है या आता है, सो उठे हुक्म के जोर। ऊपर का ना इलम, एक नुक्ता इलम आया है। नुक्ता का क्या मतलब, एक बिंदी, एक बूंद, बूंद का भी और छोटा सूक्ष्म स्वरूप। तो वो कहते हैं कि राजी महाराज का तो दिल अंबार है सागरों का। तो अब वो जो नुक्ता इलम का आया है, वो भी सो उठे हुक्म के जो, धनी का, राजी महाराज का हुक्म हुआ है इस संसार में। तो जो शब्द भी आ रहे हैं, जितने भी शब्द आ रहे हैं इस ब्रह्मांड में, वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, धनी के हुक्म से आ रहे हैं। एक गुज सुख हक रस, और इनके बीच में छुपी हुई बात, धनी की रसना की छिपी हुई बात, सुख जो है, कछु मोमिन जाने में, ये मोमिनों के लिए ही नियामत आई है।
मोमिन ही इस रसना के छुपे हुए भेद और जो छुपे हुए मरोड़, मरोड़ का क्या मतलब, बड़ी चुप चला, जैसे कहते हैं ना, कागज में लपेट कर बात कह दी जाती है। हमारी मनीषा जी जब भी सुंदर साथ उनके संपर्क में आते हैं, वो बात अपनी कहती बिल्कुल सटीक है, लेकिन कैसे, जरा लपेट कर बात कह दी कि बात पहुंच भी जाए और किसी को बुरी भी ना लगे। सुना हुआ है सुंदर साथ ने। तो ये हर एक का अपना अपना गुण। जैसे अब अब सबसे ऊपर तो इंद्रावती जी हैं जिन्होंने ये वाणी कही है, उनसे तो किसी का जोड़ ही नहीं है, उनके साथ किसी का मिलान भी नहीं है। उन्होंने भी बात बड़े प्यार से और बड़े सलीके से, बड़े अंदाज में कही है। कैसे कि बात कह भी गए हैं और तीनों सृष्टि और सब अपने अपनी पात्रता के हिसाब से उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, और राजी महाराज सबको सत्य भी सही भी कर। लेकिन वो कहते हैं कच्छु मोमिन जाने मरोड़। जो ये मरोड़ देकर बात कही गई है ना, ये मोमिन ही जानते हैं इस राज को, कि मेरे धनी मेरे को कौन सी बात इशारत में कह के जा रहे हैं और मुझे कैसे उस काम को अंजाम देना है। ये राज हम मोमिन ही जानते, सारी दुनिया नहीं जानती। ये छुपे हुए हक रसना की बुझ भेद है, क्योंकि वाणी भी तीनों सृष्टि के लिए आई है, सुंदर जीव के लिए भी, ईश्वर के लिए भी, ब्रह्म के लिए। जैसा जैसा जिसका स्तर होता जाता है वैसा वैसा उसकी गहराई भी समझने की वाणी को उसी तरह। तभी तो कहा गया है कि वाणी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किस अर्थ में कहते हैं कि जब हम वाणी को पढ़ते हैं तो एक नया अर्थ, नया भेद, नई बात धनी हमें समझाते हैं। और तभी तो हम वाणी के साथ लगे हुए कितने कितने साल हो गए, लेकिन जब पढ़ते हैं तब धनी बात एक नहीं समझाते, या कोई किताब नई पुरानी भी रास भी पढ़ते हैं, प्रारंभ काल से भी और अंत तक भी। हर किताब में हर बात, ये किताबें नहीं है, ये मेरे धनी का स्वरूप है। धनी के अंगों में जैसे जैसे जितना जितना हम उतरते चले जाएंगे, हमें उनका रस उतना उतना ग्रहण अधिकता पात्र होता चला जाता है। तो कहते हैं बक्का कई जो दुनिया दिया सबको हक इल्म, सो इल्म सिफत करे हमारी, हुक्मे किया वास्ते। अब इस नुक्ते इल्म से क्या आया है कि सारी दुनिया को धनी ने बक्का अखंड कर दिया, दिया सबको हक इल्म, और सारे ब्रह्मांड में राज्य महाराज ने अपना ये इल्म भी हुक्म के माध्यम से दिया है। सो इल्म सिफत करे, और जो ये इल्म है, ये वाणी है, ये बेशक ज्ञान है। ये क्या करता है, ये सिफत भी किनकी करता है, हम मोमिनों की सिफत करता है। कि मोमिनों जैसा हम क्या, जो वाणी बीतक साहब सुन रहे हैं, हम तो उनके हाजी के कदमों पर कदम धर रहे हैं। हम अपने ऊपर ले ले, क्योंकि अच्छी बात तो हमें आदत है लेने की अपनी। और जब कोई कटु वचन कह दिया जाए किसी सुंदर साथ को, तो सुंदर साथ क्या कह देते हैं, अरे भाई ये बड़े कड़वा बोलते हैं, इनके साथ अपनी पटती नहीं, बैठती नहीं। क्यों? क्योंकि जीव को कटु वचन ही तो जागृत करती है। अभी जयराम भाई जी का प्रसंग है। जयराम भाई जी को क्या कहा है, ये जो कुत्ते की भांति हड्डी को मुंह में लेकर रात दिन तो माया में लगा पड़ा है। सुंदरता जी हमको आज कोई कह तो देवे जरा कि हम माया में ऐसे लगे पड़े। जो शिव जी ने जयराम भाई को कह दिया, और उनकी आत्म देखिए कैसे तत्क्षण ही इन वचनों के बल से उठकर साथ में चल दी। और कहाँ तक पन्ना जी तक जयराम, ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, पर जो ना ले सिर अपने तो क्या करे वचन। वचन ऐसे जागृत है और धनी ने कहे भी है। और ये भी कोई नहीं कह सकता कि आप धनी केवल मीठा ही मीठा बोले। मीठा बोलना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं।
लेकिन जहां पर जैसी बात हो, जैसा मौका हो, ये शिरजी साहब ने हमको सिखाया है इस ब्रह्मांड में, कि किस बात, किस तरीके से, किस अंदाज में अपनी बात हमें सबके बीच में रखनी है, और बात रखने के बावजूद इस तरह से बात कहनी है कि उसके अंतःस्करण में पूरी बात उतर जाए। अगर नहीं उतरी तो फिर फायदा क्या कहने का और सुनने का? फिर तो सारी दुनिया ही पढ़ रही है, सुन रही है, हम भी पढ़ रहे हैं, चल रहा है कहानी वैसे की वैसे, भी तक भी चलेगी, वाणी भी चलेगी और सब कुछ है। तो ये शिरडी साहिब ने ही हमको सिखाया, ये उन्हीं की रचना है, उन्हीं की रचना को भी हम फॉलो भी हम उन्हीं की रचना को करते हैं। जो कोई कहे ना कि कटु वचन बोलते हैं, और कहो जी, फिर शिरडी साहिब जी ने जब कटु वचन बोलकर सुंदर साथ को जगाया, चिंतामणि जी को कहकर निकल आए, देखिए उनको कटु वचन नहीं बोले, उनको क्या अब तुम्हें खोजना है, अब हम तो चले, बस उनके बीच में छोड़ दी अपनी चिंगारी। और आगे चलेंगे तो कितना लालदास जी को कहा, और फिर वो जिनके मुंह पर दे चमेट मारी थी रात उठकर, चमेट मारना क्या कटु वचनों से कम है? और उठकर चले भगे गए थे, नाराज होकर 2 दिन घर में पड़े रहे, लेकिन जो शिरजी साहब जी ने मारा तो बस देखो, ये भाई सुंदर साथ जी लाड है, लाड को कौन समझेगा, ये मरोड़ों को कौन समझेगा? कछु मोमिन जाने मरो, ये कुछ मोमिन मोमिन ही जानते हैं कि बात इसमें छिपी, बात में क्या राज है, इसमें धनी ने हमको कौन सा लाड दिया है। अच्छा एक बात और भी बताइए, संसार में जब सड़क पार्क में जाते हैं हम, हमारे बच्चे बहुतों बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं पार्क में, और कोई बच्चा कुछ गलती करता है, कोई बच्चा कुछ करता है, हम सबको नहीं निर्देश देते, हम सबको हिदायत नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमारा उनसे संबंध ही नहीं। लेकिन यदि उसी जगह पर हमारा अपना बच्चा शब्द कुछ गलत कहता है, या किसी को मार पिटाई करता है, या कोई उसको मारता है, तो हम क्या करते हैं, झट से अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, पकड़ा और उसको एक कोने में ले जाकर समझा देते हैं। सबके बीच में भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? भाई मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के बीच में कोई कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, या कोई भी उसको बात का अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। अपना बच्चा, अपना का क्या मतलब है? अपने, ये धनी ने बात हमें अपना जान के कही है, अपना जान के तो फिर जिनको अपना कहा है, यदि हम अपना कहते हैं किसी को, तो केवल मीठा बोलना ही हमारा फर्ज है अपनों के लिए, या तीखा बोलना? जहां पर जरूरत पड़ती है वहां अपने बच्चों को तीखा नहीं बोलते, डांटते नहीं, डपटते नहीं। ये संसार का मिलान किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि जरा बुद्धि में बात संसार की जल्दी घुसे। और यही तो शिरजी साहब ने किया है। शिरजी साहब जी ने जहां देखा कि मेरी आत्म बैठी हुई है, उन्होंने जयराम भाई के अंदर, अभी तो देखिए सुंदर साथ जी जयराम भाई के घर जाते हुए शिरजी साहब जी को इस बात का भी, महराज ठाकुर को, उनको एहसास नहीं है कि पूर्ण स्वरूप उनके हृदय में विराजमान है। जैसे जैसे व्यवहार में आते चले जाते हैं पता लगता है। तो लेकिन वहां पर भी उन्होंने, और कटु वचन भी सुंदर साथ जी कौन कह सकता है, इसमें भी एक राज है। जो अपना मैंपना नहीं रखते, जो अपना मैंपना रखते हैं ना, जिनके अंदर मैं खुद ही रह जाती है, जिनके अंदर कहीं अपना ये लोक लाज मान मर्यादा शर्म रह जाती है, वो तीखा वचन कह ही नहीं सकते। क्यों? कि भाई कहीं मेरी लाज ना चली जाए, मेरे से उसकी दोस्ती ना टूट जाए, मेरे से उसका याराना ना टूट जाए। अरे बाबा, याराना और दोस्ती निभानी है तो कहाँ की निभानी? अपने घर परम धाम की, आत्म को आत्म से जगाना है, लौ से लौ लगानी है। अगर लौ से लौ जलानी है किसी की, और कटु वचन से ही उठ रही है, तो फिर कटु वचन कह देंगे। क्यों? क्योंकि हमने याराना कहाँ का निभाना, हमने अपना संग कहाँ का निभाना है, जो श्री इंद्रावती जी ने हमारे साथ निभाया, परम धाम का निभाना। जयराम भाई के अंदर देखिए, उठते ही 1 मिनट नहीं लगा, उनको कह दिया चचोड़त, जो भाई ये कुत्ता, हम माया में कैसे रह रहे हैं, हम ये सबको, सबने ये बात सुनी, हम ही हैं, कोई और नहीं है। लेकिन हमको कोई बात कह दे तीखा वचन, तो हम तो घर गृहस्थी में, तो संसार में, माया के जीवड़ों में तो हमें
परिवार में, अरे ये तो परिवार में तो चलता रहता है, किसी की बात बुरी नहीं लगती, वही 2 पल होते हैं, 4 पल हुए, 6 पल हुए और बात खत्म, और घर परिवार एक। तो सुंदर साथ, सुंदर साथ में क्यों भाई ये बात आ जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि द्वैत माना है, इसको सच माना हुआ है जो ये दिखता है, और जो दिखता नहीं है, जो घर अपना परम धाम, जहाँ के संबंध से हमें सतगुरु महाराज धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज कोई बात कहते हैं, हम बुरी लगती है, हम संबंध ढीला ढील दे देते हैं, अरे यार छोड़, तीखा बोलते। सुंदर साथ आज जितने मैं बात आ जाती है वाणी से तो कह लेती हूँ बीच बीच में, शायद सुंदर साथ को पता नहीं मुझे जचती है कि नहीं जचती, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात जरूर बताती हूँ, क्योंकि अनुभव ही हमें दृढ़ता और ईमान पर चलाते हैं। कि सरकार श्री जी की बात एक है कि उनका जीव, उनकी जबान बड़ी सख्त और कठोर, लेकिन आज जब मैं सुंदर साथ को सुनती हूँ, जिन्होंने उनका संग नहीं किया और उनकी वाणी, उनकी टीका, उनकी चर्चा सुनी हुई है, बहुत फैन है, अच्छी तरह से फैन, लेकिन जीवते में, उनके जीवन काल में जब हम बाहर निकला करते थे समाज में, संसार में, तो लोग क्या कहा करते थे, बड़ा क्रोध करते, बड़ी जबान में मिर्ची है उनकी, लेकिन उस मिर्ची ने जो काम किया है हमारा, अपने जिन अंग, जिन सुंदर साथ था, हमारा क्या जिन सुंदर साथ था, उनके साथ बहुत सुंदर साथ जुड़े, और जिन्होंने उसको, उनकी जुबां की छिपी रस मिठास को ग्रहण किया, दिल में मिठास को, कि हादी मीठे सुकन कहेगा तुम ही रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में ना आवे। तो जिन्होंने उस रस को लिया वो जानते हैं कि छिपी बात क्या है। अब बाद में सुंदर साथ कहते हैं हमें तो भाई, हम बाद वाले, लेकिन वो जाने क्या ये रस, कौन जाने क्यों? क्योंकि हम आमने सामने, असल पहचान तो सुंदर साथ जी जीते जी की है। शेरपुर वाले महाराज जी का भी सुंदर साथ जी ऐसा ही वर्णन होता है कि बड़ा, मतलब कहते हैं, जब वैसे तो बड़े शांत और बड़े बिल्कुल मीठा बोलने वाले स्वरूप है उनका, प्रेम का स्वरूप कहलाते हैं शेरपुर वाले महाराज जी, राम रत्न, परंतु जो उनके बहुत करीबी सुंदर साथ हैं वो भी ये बात बताया करते थे कि जब महाराज जी को क्रोध आता था और जब डांट लगाते थे तो बड़ी तकलीफ, लेकिन सुंदर साथ छोड़ के तो नहीं चले जाते थे, संग में रहते, कि उनका लाड मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल। तो सुंदर साथ जी ये रसना के गुण, तो रसना के गुणों को जिसने जाना है, तो कहते हैं जो कोई शब्द बीच दुनिया, इस दुनिया में कोई भी शब्द उठा है तो धनी के हुक्म से ही आया है, और इस मरोड़ को भी केवल मोमिन ही जानते हैं, सारी दुनिया नहीं जानती। दुनिया तो जीव के गुण अवगुण देख कर छोड़कर निकल जाती। तो कहते हैं मेरा तो टोने का ही आकार है, शिव जी साहब जी कहते हैं भाई, और मैं जो है ना कचरा ज्यादा इकट्ठा नहीं करता, कचड़ा पचड़ा अपने अवगुण दिखाकर दूर कर देता, ताकि कोई मेरे करीब ना आए। बक्का करी जो दुनिया, दिया सबको हक इल्म, सारी दुनिया को राजी महाराज ने ज्ञान दिया है, और सारी दुनिया को ये बात बताई है कि दुनिया को अखंड कर दिया। क्या देखी हम दुनिया जो करी नहीं, सो इल्म सिफत करे हमारी। इल्म किसकी सिफत कर रहा है? इन परमहंसों की, ब्रह्म सृष्टियों की सिफत कर रहा है। हुक्म किया वास्ते हम, ये सारा काम किन्होंने किया? हुक्म में किया, किसके वास्ते? हमें सुख देने के लिए। अब इसमें हमें क्या सुख मिलता है सुंदर साथ जी, ये भी जरा सुने हम। ये जो बक्का किए हम वास्ते, जाने कायम होए सिफत, सिफत फना की ना रहे, ए हुक्मे हमको दई न्याय। अब धनी का कोई भी काम होता है ना, बड़ी गहराई से, बड़ी दूर तक तीनों काल की सोच कर धनी देते हैं। वही कहने वाले ने कह दिया अरे यार भिश्तों में जाएंगे, हमारे जीत जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, हमारी आत्म तो कर्म नाम नहीं चलता, इसमें क्या हमारी सिफत है, हमारा क्या सुख है, इसमें हमें क्या गुण है? तो कहते हैं हाँ सुंदर साथ जी, सिफत फना की ना रहे। अगर शिव जी साहब जी कहते हैं, प्राणनाथ जी राजी महाराज हमको बताते हैं इसमें कि फना की सिफत, फना में जैसे सिफत किसी की निकली,
तो सिफत कितने दिन तक रहती है? किसी की तारीफ कर दो, किसी की प्रशंसा कर दो, भाई 2 दिन याद रह जाती है, 4 दिन याद रह जाती है, ज्यादा ज्यादा 6 महीने, साल, 2 साल, कोई व्यक्ति मर गया, 5 साल, 10 साल, और तो और एक एक पीढ़ी याद करेगी। हमारे मरने के बाद हमारी हमारी संतान याद करेगी, संतान की संतान, कौन किसी को याद करेगी? दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक ये सिफत जाती नहीं। लेकिन धनी ने हमारी सिफत कहाँ तक करी है सुंदर साहब जी? कहाँ तक सिफत करी है कि ब्रह्मांड में सारे सारे ब्रह्मांड ये गाता रह जाएगा हम मोमिनों की सिफत। हमको कहाँ अखंड कर दिया? भिश्तों में अखंड कर दिया। हमें भी नहीं अखंड किया, हम तो अपने धनी के चरणों में ही उठकर बैठ जाएंगे। हमारे इन जीवों को, अभी सुंदर साथ कल 2-3 दिन से बात चल रही थी कि इन जीवों की इतनी, हाँ जी सुंदर साथ, जिन जीवों पर आत्म लीला करती है और वो जीव आत्म का संग करके इस सुख को प्राप्त करते हैं, उन सुखों के, जिस सुखों के लायक हमारे जीव है नहीं, लेकिन अंकुर आ गया है धनी का, तो जीव को उसका फल तो मिलना ही मिलना, और उसको इस स्वाद की लज्जत आज तो मिल ही रही है, जीते जी तो मिल ही रही है। लेकिन धनी कहते हैं इतना उन्होंने इसकी हम मोमिनों के जीवों को सुख दिया है कि कहते हैं जब ये आत्म भी तुमको छोड़कर चली जाएगी तो तुम कभी भी बेस्वादे न रह जाना, फिर रोते न रह जाए हमारे जीव की वो कहाँ स्वाद चला। धनी कहते हैं उठा के इन जीवों को अखंड कर दूंगा, सारी जिंदगी तुम इन सुखों को, विश्व में सुख परम धाम के चलेंगे। और पहली बिष्ट में बैठे जीव, जीव सुंदर सा, सारी आस नीचे वाली सातों बिष्टों को सुख, कोई साधारण बात नहीं है सुंदर। तो कहते हैं हमारी सिफत कहाँ तक कर दी? पूरे 14 लोक के आगे सदा सदा के लिए कर दी। जब जब मोमिनों की याद आएगी, बिष्टों में मोमिनों का सुख, बिष्टों के जीव, उन जीवों की बकायदा फहरिस्त टांगी जाएगी। फहरिस्त क्या टांगी जाएगी? खड़ा होसी मेरा 84 अकार, यही स्वरूप, यही रूप शिरजी साहेब का, सतगुरुदेव चंद्र जी का, मोमिनों का, परमहंसों का, और शायद उनमें हम और आप भी है, शायद क्यों कन्फर्म ही है, हम भी है कि धनी हमें आपने अपने काबिल बनाया, हमें आपने अपनी सिफत गवाई, हमें आपने अपनी मेहर का बयान करा, तो हम भी आपकी सेवा के पात्र तो हैं, हम भी आपकी मेहर के पात्र तो हैं। तो पहली बिश्त में जब हमारे जीव सुंदर से, क्या शोभा है। तो कहते हैं सिफत, फना की सिफत तो खत्म हो जाती है, लेकिन धनी ने अखंड सिफत करी है, जाने कायम होए सिफत। हमारी सिफत मोमिनों की तारीफ, मोमिनों की महिमा अखंड कर दी है। ए हुक्मे हमको दई नियामत, किसने? हुक्म के स्वरूप ने धनी के ये नियामत, ये बख्शीश, ये आशीर्वाद, ये मेहर, ये कृपा हमको दिए। वो आता ना एक किरंतन, माशूक मेरे, माँ